दोस्तों आपने गियर का नाम तो सुना ही होगा। हर किसी मोटरसाइकिल में या हर किसी स्कूटी में गियर असेंबल होते हैं, जिनकी मदद से हम क्लच को दबाकर जैसे ही गियर दबा के छोड़ते हैं तो उस गियरों की मदद से हमारी गाड़ी की स्पीड में बढ़ाव आता है और हमारी गाड़ी में स्पीड बढ़ती है। और इसी गियरों की समस्या को लेकर हमारी गाड़ी में समस्याएं भी बहुत सारी आती हैं। गियर अटकने की, गियर छूटने की, गियर बहुत ज़्यादा जाम होने की, बहुत ज़्यादा टाइट डलने की। तो आज इस वीडियो में इस इंजन में जो भी गियरों की रिलेटेड समस्या होती है ये, और साथ में गियर कैसे कंप्लीट फिट करते हैं ये सारी ही समस्याएं के उन समस्याओं के आपको सॉल्यूशन दूंगा और क्वेश्चन के रिलेटेड आंसर दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को लाइक करने का एम रखते हैं 2000 लाइक। ओके। हीरो होंडा स्प्लेंडर में जितने भी इंजन दिए गए हैं, स्प्लेंडर प्रो प्लस, NXG, आई स्मार्ट, डीलक्स, डाउन, इन सभी गाड़ियों के और तो और महिंद्रा सेंचुरी तक का गाड़ी का इंजन सेम है और उसका गियर बॉक्स भी बिल्कुल सेम होता है। हल्का फुल्का जो साइज़ होता है उसका फ़र्क आता है, बाकी सेम होता है। सिलेक्टर थोड़ा सा महिंद्रा सेंचुरी के अलग होते हैं, बट वैसे अगर पूरे इंजन के पैटर्न की बात की जाए बिल्कुल सेम होता है। तो ये जो गरारी आप देख रहे हो, इसके पहले मैंने एक वाशर लगाई। इस वाशर का फ्लैट वाला सरफेस डाउन रहेगा, ठीक है, और कर्व वाला ऊपर रहेगा। ये जो गरारी है अंदर की तरफ से कटी हुई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर ये ज़्यादा कटी होगी तो इसके अंदर आपको गियर स्लिप होने की समस्या आएगी। सेम वाशर आपको दोबारा से ऊपर लगा देनी है। फ्लैट वाला सरफेस नीचे रहेगा और कर्व वाला ऊपर रहेगा, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है खासकर। अब इस साफ्ट जो आप बात कर रहे हैं, साफ्ट जो है इसके अंदर, यह है साफ्ट आगे वाले फ्रंट चेन स्पॉकेट की साफ्ट है। इसमें सारी की सारी गरारियाँ जो हैं बड़ी बड़ी लगेंगी, क्योंकि ये पावर साफ्ट होती है एक तरह से मैं अगर बताऊँ तो। अब ये मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा क्यों है इसके अंदर बड़ी गरारियाँ, ठीक है। तो ये हमारी कुछ इस तरीके से छोटी इसमें गरारी लग जाएगी। और इस शाफ्ट में आप एक चीज़ ध्यान रखो, ध्यान देने की वाली चीज़ होगी कि इस शाफ्ट के अंदर हमारी ज़्यादातर बड़ी बड़ी और हैवी गरारियाँ लग रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान देना, ठीक है। दोबारा से मैं बता रहा हूँ, इसमें बड़ी हैवी गरारियाँ लगी हैं और इस शाफ्ट में बड़ी हैवी गरारियाँ लगती हैं। जितनी भी बाइकें बनी हैं आज की डेट में, उन सभी बाइकों के अंदर अगर कोई चेन स्पॉकेट वाली शाफ्ट होगी तो उसमें हैवी गरारियाँ लगती हैं। अब ये क्यों लगती हैं ये मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। ये बुश आपको लगाना है और इस बुश के ऊपर दोबारा से एक हैवी बड़ी गरारी आपको लगा देनी है, ओके। तो कुछ इस तरीके से आप देख रहे हो वीडियो में, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको समझ में ना आए। ये इंजन जब हम फिट कर रहे थे तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है वीडियो शूट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर एक गरारी को फिट करने के लिए वीडियो बनानी होती है। और उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को देख के काफ़ी कुछ सीखोगे, समझोगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें ये गरारी को लगाना है। अगर आप इस गरारी को पलट के लगाओगे तो नीचे वाली गरारी उसके ऊपर नहीं आएगी, तो आपको खुद में खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ ये गरारी गलत फिटिंग हो रखी है। अब एक और वाशर हमें लेनी है, इस वाशर को हमें कुछ इस तरीके से लगा देना है। एक आपको ध्यान दें बात को, इस वाशर की बिल्कुल हूबहू एक और वाशर होती है, बट आपको इसमें और उसमें इतना अंतर आएगा कि वो वाशर जो है बड़ी होगी और छोटी होगी। वो वाशर हमारी क्लच की होती है और ये हमारी गियर गरारी की होती है। काफ़ी सारे मैकेनिकों ने गलती भी करी होगी। अगर कोई वीडियो देख रहा है और उसने गलती करी तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। तो ये जो शाफ्ट है इसमें सारी गरारियाँ लग चुकी हैं और सारी ही गरारियाँ हैवी हैं। अब ये हैवी और बड़े साइज़ में क्यों है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारी जो शाफ्ट है कंप्लीट हो गई है। इसमें टोटल 4 जो है गरारियाँ लगी हैं, ठीक है ना। एक संगल सबसे बड़ी नीचे, उसके ठीक ऊपर, उसके ठीक ऊपर, उसके ऊपर धीरे धीरे छोटी होती चली जा रही है, ठीक है। अब ये है हमारी शाफ्ट क्लच वाली। ये जो क्लच वाली शाफ्ट है इसके अंदर सिर्फ यही गरारी लगेगी। इसके ठीक ऊपर एक छोटी सी शाफ्ट के ऊपर एक छोटी सी गरारी और लगेगी। सबसे पहले एक वाशर लगेगी और ये है हमारी गरारी ये वाली। इसके अंदर आपको ध्यान देना है जो शाफ्ट के ऊपर सबसे दूसरी गरारी जो आप देख रहे हो, इस दूसरी गरारी पर सबसे ज़्यादा लोड पड़ता है, तो इसका आपको खासकर ध्यान देना है। कटी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर बिल्कुल कटी होगी तो इसे आप चेंज कर दें या फिर इस गरारी को नया डाल दें। सिंगल गरारी ज़्यादा महंगी नहीं आती, 500, 550, 600 के आसपास की आती है। इस गरारी की जो बात करूँ मैं, ये वाली गरारी और पैसन एक्सप्रो की गरारी दोनों सेम होती हैं, पर एक्सप्रो की गरारी जो है 700 रुपये के आसपास की आती है और इसकी गरारी जो है थोड़ी सस्ती आती है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है इस चीज़ का। आप कैसे भी करके मैनेज कर सकते हो, पर दोनों के पार्ट नंबर अलग अलग होते हैं। तो ये वाशर जो है हमारी लग चुकी है कुछ इस तरीके से। अब हमारी लग जाएगी इसके ऊपर, ठीक है, गरारी। अब आपको मैं बताता हूँ ये जो दूसरी वाली शाफ्ट थी इसमें इतनी हैवी इतनी बड़ी बड़ी साइज की गरारी क्यों दे रखी थी। देखो वो हमारी पावर शाफ्ट होती है एक तरह से, और ये हमारी होती है क्लच शाफ्ट। जो हमारा क्रैंक के अंदर जो बहुत बड़ा प्रेशर होता है ना, उसका सारा प्रेशर क्लच पे जाता है और क्लच की शाफ्ट ही होती है। जब क्लच पे जो बहुत ज़्यादा प्रेशर जाता है, पावर जाती है, तो वो क्या करती है, वो हमारी दूसरी आउटपुट शाफ्ट को देती है। यानी कि हमारी जो एक तरह से स्पॉकेट जो शाफ्ट होती है, जो चेन की शाफ्ट होती है, उस पर देती है। अब उसको देने के बाद में होता क्या है, उसमें ज़्यादा लोड पड़ता है और एकदम से वो बड़ी गरारी जो होती है वो
आगे वाले चेन स्प्रॉकेट को शाफ्ट को वो देती है, पावर देती है। उसके बाद वो पीछे वाले व्हील को साफ मतलब पावर देती है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी आगे भाग पाती है। तो इसका आपको खासकर ध्यान देना है, ठीक है ना। बड़ी वाली गाड़ी जो है उसको सबसे ज़्यादा पावर मिलती है स्टार्टिंग में, जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब हम गियर डालते हैं गाड़ी के अंदर। तो कुछ इस तरीके से हमारा गियर बॉक्स, मैं आपको बहुत ही देसी तरीके से समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से समझाऊंगा देसी तरीके से तो आपको समझ में आएगा। अदरवाइज़ अगर बहुत ज़्यादा ये गाड़ी इतने धातु की इतने मेटल की तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा गियर ड्रम, इसको गियर ड्रम बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं गियर गुल्ला। काफ़ी सारे जो मैकेनिक हैं जो रोड पे मतलब फुटपाथ पे वर्कशॉप पे होते हैं, उनकी जिनको नॉलेज नहीं होती इस चीज़ की, इंग्लिश में क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, तो वो ज़्यादातर इसको बोलते हैं गियर गुल्ला, ठीक है। वैसे इंग्लिश में इसको बोला जाता है गियर ड्रम। ये गियर ड्रम होता है। अब क्यों होता है ये मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। ये जो गियर ड्रम होता है इसमें जो लाइन आप देख रहे हो, एक तरह से नालियाँ जो देख रहे हो आप, इस नालियों के अंदर बिल्कुल भी स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए, कटे हुए निशान नहीं होने चाहिए। और ये जो आप 6 हॉल देख रहे हो, इस 6 हॉल के अंदर हमारी पिनियन फंसेगी। पिनियन फंसने के पिनियन की एक तरह से पिन फंसती है, ठीक है। और ये जो ऊपर की तरफ एक हॉल देख रहे हो उसमें हमारी न्यूट्रल पत्ती जाएगी। कैसे जाएगी मैं आपको बता दूंगा। ये हमारे गियर सेलेक्टर। हीरो होंडा की जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं 100 सीसी की, उन सभी में वैसे तो ज़्यादातर गाड़ियों में 2 ही सिलेक्टर होते हैं, हीरो होंडा 125 और 100 सीसी में। बट कुछ ऐसी गाड़ियों में गियर सेलेक्टर 3 होते हैं। पर इस गाड़ी की बात करूँ तो गियर सेलेक्टर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ख़राब होने वाले सेलेक्टर इसी गाड़ी के होते हैं। हीरो होंडा 100 सीसी जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं, इसी गाड़ी के गियर सेलेक्टर ख़राब होते हैं। और यही गियर सेलेक्टर ख़राब होने के बाद हमारी गाड़ी में गियरों को स्लिप करने की, गियर अटकने की समस्या को पैदा कर देते हैं। तो ये जो गियर समस्या आती है वो ज़्यादातर इससे आती है। अगर हम किसी भी रेड लाइट पे गाड़ी खड़ी है और हम इसको न्यूट्रल करके ना डाल के जिस गियर में गाड़ी खड़ी है उसी गियर में उठा देते हैं, तब ये दिक्कत आती है। काफ़ी सारे लोग क्लच दबा के झटके से छोड़ते हैं, उछालने की कोशिश करते हैं, तो गियर सेलेक्टर में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और झटके से बिना क्लच दबाए जो गियर डालते हैं वो भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये जो गियर सेलेक्टर है मैं दोनों नहीं डाल रहा हूँ, इसमें ब्रांड न्यू डल रहे हैं। एक सेलेक्टर की कीमत 256 रुपये के आसपास के होते हैं और गियर ड्रम तकरीबन 850 के आसपास का आता है। ये दोनों चीज़ें नहीं डल रही हैं, गियर सेलेक्टर और गियर ड्रम, ठीक है। अब ये गियर सेलेक्टर इसमें लग रहे हैं, पर किस तरीके से होल्ड होंगे ये बहुत बड़ा तथ्य होता है इसके अंदर। तो होल्ड होने के लिए हमें कुछ इस तरीके से हॉल के अंदर पिन डालनी होती है। अब पिन डालेंगे तो पिन को लॉक करना होता है। लॉक करने के लिए बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बता दूँ। काफ़ी सारे लोग हैं जो स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा घबराते हैं लॉक करने के लिए, जो लॉक को गलत तरीके से भी कभी कभी लगा देते हैं, तो वो बहुत गलत होता है। अब कुछ इससे ऊपर नीचे करके इसको दबा देना है, ये अपने आप ही लॉक हो जाएगा उस नाली के अंदर जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। अब इसके ऊपर एक छोटा सा छेद दिख रहा है सुई जैसा, अब उसके अंदर हमें वो लॉक लगाना है। पर उस लॉक को लगाना कैसे, काफ़ी सारे लोग उल्टा लगा देते हैं। लोग मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से, ये देखो ऐसे लगाते हैं लोग, ये इस तरीके से लॉक लगा देते हैं, यहाँ पे इस तरीके से लॉक लगाते हैं। बट ये एक गलत तरीका होता है। लॉक लगाने के लिए हमें वो अपोजिट साइड लॉक लगाना होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लॉक लगता है, ये लग गया। तो ये लॉक लगाने का बिल्कुल सही पैटर्न है। आप चाहो तो लॉक को प्लास से भी लगा सकते हो, आप चाहो तो हाथ से भी लगा सकते हो। मैंने इस लॉक को हाथ से लगाया है क्योंकि मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है इसी वजह से। तो इस लॉक को हमने फिट कर दिया, ये हो गया फिट। पुश कर देना। अगर आप चाहो तो पिन के अंदर ऑयल ल्यूब वगैरह भी कर सकते हो, बाकी ये एक ऑप्शनल है। आप ल्यूब चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं भी चाहोगे तो कोई प्रॉब्लम इससे है नहीं, ठीक है ना। तो ये हमारा कंप्लीटली सेट हो गया। अब ये बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा, ना ही बाहर निकलेगा, क्योंकि इसकी पिन लॉक हो गई है और गियर सेलेक्टर गियर ड्रम में सेट हो चुका है, ठीक है। ये इन दोनों को चीज़ों का एकदम फ्री प्ले होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से फ्री मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फ्री मूवमेंट नहीं होगी तो आपकी गाड़ी में गियर अटकने की समस्या बहुत ज़्यादा आएगी, चाहे वो कोई भी बाइक हो, कोई भी बाइक, ये सभी बाइक पर लागू होता है। पर ये जो फिटिंग करने का सिस्टम है ये इस गाड़ी का ही इस पर डिपेंड करता है, इस पर लागू होता है, ठीक है। पर 100 सीसी की ज़्यादातर बाइकों के गियर सेलेक्टर इसी तरीके से लगते हैं और गियर इस तरीके से ही लगते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से लगेगा और ये सेम पैटर्न इसमें फॉलो होगा। ज़्यादातर लोग मैकेनिक क्या करते हैं, पैसे बचाने के चक्कर में वो लोकल पुर्जों को यूज़ करते हैं, बाद में फिर पछताते हैं जब उनकी गाड़ी कस्टमर ख़राब करके लेके आ जाता है। तो कस्टमर जब गाड़ी के गियरों को चेक करता है तो वो गियर या तो हाथ डलते हैं। कोई भी अगर कस्टमर है जो इंजन का काम करवा रहा है और इंजन का काम करवाने के बाद से आपकी गाड़ी में गियर टाइट होने की परेशानी आ रही है, गियर अटकने की परेशानी आ रही है, या गियर स्लिप होने की परेशानी। स्लिप का मतलब होता है गियर आपने डाल दिया, ऑटोमेटिक वो गाड़ी का गियर निकल गया और न्यूट्रल हो गई। तो ये समझ लो आपकी गाड़ी में कहीं ना कोई गड़बड़ है, या तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है या फिर फिटिंग में कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। इंजन को फिट करने के लिए एक एक्सपीरियंस वाले बंदे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हम किसी भी एक्सपीरियंस के आधार पर काम नहीं कर रहे हैं तो हम
हमारे इंजन में 100% दिक्कत आएगी ही आएगी। हाँ, कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो इंजन का काम करने के बाद दिक्कतें निकल के आती हैं, पर वो बिना इंजन खोले ही हमारी गाड़ी की ओके हो जाती हैं। जैसे गियर जब अटकते हैं तो क्लच लूज होने पर भी अटक सकते हैं। आप गियर को ठीक करने के लिए क्लच टाइट करने का पैटर्न सबसे पहले रखें, क्योंकि क्लच जब लूज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारे गियर टाइट डलने लगते हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना है। ऐसा ना हो आप गियर अटक रहे हैं और इंजन खोल दो, तो ये भी बहुत गलत हो जाएगा। कस्टमर के मन में ये चीज़ क्लियर होनी ज़रूरी होती है। अगर आप एक कस्टमर हो जो गाड़ी को ठीक कराते हो किसी जगह जाके, तो एक बार मुझे कमेंट करके बताना। अगर हम एक मैकेनिक हो तो भी मुझे आप अपना भाव प्रकट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो ये जो न्यूट्रल पत्ती आप देख रहे हो ये पीतल की होती है। ये न्यूट्रल पत्ती कुछ इस तरीके से लगेगी ये हॉल के अंदर। आपने देखा होगा जब हमारी गाड़ी गियर से न्यूट्रल हो जाती है तो न्यूट्रल में लाइट जल जाती है। तो ये जो पीतल की लाइट आप देख रहे हो, पीतल की पत्ती, ये न्यूट्रल का एक स्विच होता है, उससे अटैच होती है। अब ये कैसे होती है ये आपको मैं किसी और दिन किसी वीडियो में दिखा दूंगा। ये ऊपर का जो पार्ट आप देख रहे हो इसको बता देता हूँ। इसकी टच होता है बाहर का पार्ट, और बाहर एक अटैचमेंट होती है इसके अंदर। अब इसको हमने लॉक कर दिया। लॉक नहीं करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगी वाइब्रेशन से या फिर मूवमेंट से, तो इसलिए मैंने इसको लॉक कर दिया। लॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, आप पिन पेचकस से भी लॉक कर सकते हो, आप किसी भी चीज़ से लॉक कर सकते हो जो आपको कंफर्टेबल लगती है। ये पत्ती अगर हमने नई नहीं डाली तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पत्ती पुरानी कभी भी कामयाब नहीं होती है। ज़्यादातर मैकेनिक इस पत्ती के पैसे बचाने के चक्कर में पुरानी डाल देते हैं, और ज़्यादा महंगी पत्ती आती नहीं है, 20-25 रुपये की पत्ती आती है। इसे डलवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हम किसी भी इंजन को खोल रहे होते हैं तो खुलने के बाद जब हम इसको फिट करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो खुलते ही ख़राब हो जाती हैं, जैसे कि ऑयल सील हो गई, पैकिंग हो गई, पत्ती हो गई, और ये सब चीज़ें हमें डालनी ज़रूरी हो जाती हैं। अगर हम इस चीज़ को नहीं डालेंगे तो हमारी गाड़ी में छोटी छोटी कमियां आपकी गाड़ी में आएगी, और आपकी गाड़ी में वो चीज़ आपको फेस करनी पड़ेगी। फिर बाद में आप चक्कर काटोगे मैकेनिकों के। तो कुछ इस तरीके से हमारा गियर बॉक्स कंप्लीट सेट हो जाता है। मुझे पता है इस वीडियो को कंप्लीटली आप बिल्कुल रुक के नहीं देखोगे, आप स्किप जरूर करोगे और आपको समस्या बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। अगर आप इस वीडियो को स्किप नहीं कर रहे हो, पूरा कंप्लीट देख रहे हो, तो यकीन के साथ आपको वीडियो समझ में आएगी और आप बिल्कुल समझोगे तरीके से। अभी कंप्लीट हमारा गियर बॉक्स रेडी हो चुका है। इस गियर बॉक्स को रेडी करने के लिए मैंने आपको जो चीज़ शेयर करी है, जो नॉलेज शेयर करी है, जो वीडियो में बातें आपसे शेयर करी हैं, एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एक बात और बता देता हूँ, काफ़ी सारे लोग हैं जो मेरे वर्कशॉप के आना चाहते हैं, वर्कशॉप का एड्रेस को नहीं मालूम है तो बता दूँ। वर्कशॉप का एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप एक बार चेक कर लीजिए। और इंस्टाग्राम पर मैं बहुत सारी नॉलेज देता रहता हूँ। बाकी मेरी वेबसाइट है जहाँ पर मैं टूल्स वगैरह देता रहता हूँ, मोटरसाइकिल के औजार। तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में भी लिंक चेक करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक चेक करें। बाकी मिलते हैं हम सेक्शन वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।